हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका जीके टुडे के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम आरजू कक्कड़ है और इस सेशन में हम एजुकेशन स्कीम्स जो न्यूज़ में रही हैं, मतलब वो स्कीम्स जो कि एजुकेशन सेक्टर रिलेटेड हैं, उनको कवर करेंगे इन डिटेल विद प्रॉपर एनालिसिस। देखेंगे कि स्कीम से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका मतलब दिस वीडियो इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। पहले तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे झलक डालेंगे कि कैसे क्वेश्चंस स्कीम से पूछे जाते हैं। क्या हर बार सिर्फ मिनिस्ट्री पूछी जाती है, कभी कभार कुछ और भी पूछ लिया जाता है। तो एक जनरल नोशन है सबका कि मिनिस्ट्रीज कर लो और एक दो ऑब्जेक्टिव कर लो, बात खत्म। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ी एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे टॉप करंट अफेयर्स में 2022 में कि एजुकेशन रिलेटेड जो भी स्कीम्स रही हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में, उन पे झलक डालेंगे, राइट। सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ टाइम सीधा सेशन को शुरू करती हूँ। और आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो, चाहे ये क्वेश्चन स्कीम एजुकेशन सेक्टर स्कीम से रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल स्कीम तो स्कीम है ना। तो इसीलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या है पहला क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर, विच ऑफ दी स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेक्स इंडियन सिटीज फ्री फ्रॉम स्लम्स। तो मतलब आपको किस पे ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है कैटेगरी पे, कि कितने कैटेगरीज किस तरीके से मोल्ड होकर क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका मतलब पहला क्वेश्चन 2014 में एसएससी सीएचएसएल के अंदर पूछा गया था। आपको स्कीम्स के नाम दे दिए। ऐसे ही आपको क्या करेंगे, 4 स्कीम्स के नाम दे देंगे और ऊपर पर्पस दे देंगे एक स्कीम का कि ये फलाना पर्पस है, आप बता दो ये कौन सी स्कीम से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर था राजीव आवास योजना, ऑप्शन थर्ड। अपने को आंसर से ज्यादा किस पे मतलब होना चाहिए कि क्वेश्चन को किस तरीके से पूछे जा रहा है। अब दूसरा टाइप देखो, दूसरी कैटेगरी, स्कीम का नाम दे दिया। पहले क्या था, स्कीम ऑप्शंस में थी, स्कीम का नाम दे दिया और पूछ लिया कि ये मिनिस्ट्री, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च करी गई है, इसका एम क्या है। 4 अलग अलग एम दे दिए जाएंगे, एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, स्मार्ट सिटीज की डेवलपमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट, या फिर हेरिटेज साइट्स की डेवलपमेंट। तो ये स्कीम, हृदय स्कीम का एम क्या है, अब मतलब एम पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आंसर है डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज साइट। या तो स्कीम ऑप्शन में आ जाएगी या एम ऑप्शन में आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम थी 2017 में, ये क्वेश्चन आया एसएससी सीजीएल के अंदर, 2016 में भी। तो मतलब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 2016 में भी आया है, 2017 में भी ये क्वेश्चन आया है। तो इसका मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्वेश्चन मोल्ड हो जाते हैं, मालूम होने चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली, तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये स्कीम आप किससे रिलेटेड है? 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द एससी एसटीज, और प्रमोशन ऑफ राइट्स फॉर दिव्यांगजन्स, कंपल्सरी एजुकेशन हो विमेंस के लिए, इंडियन एक्सपोर्ट का प्रमोशन करना इन द वेस्टर्न कंट्रीज। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो थी वो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करती है एससी एसटी और विमेन के लिए। तो ऑप्शन 1 वॉज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब क्या है, आपको एक स्कीम दे दी, जैसे दे दी उड़ान। अब ये किससे रिलेटेड है, सेक्टर दे दिया जाएगा। ऐसे आपको जरूरी नहीं है हमेशा पूरी स्कीम का एम दिया जाएगा, आपको सेक्टर दे दिया जाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर, एविएशन सेक्टर, फिशरीज सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, जस्टिस से एसोसिएटेड, किससे एसोसिएटेड है। अगर आपने स्कीम पढ़ी हुई है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हो कि ये एजुकेशन सेक्टर से एसोसिएटेड स्कीम है, ठीक है। अब उड़ान स्कीम जो है, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी एग्जाम के अंदर पूछा गया था 2017 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उड़ान। सिविल एविएशन से ये एसोसिएटेड स्कीम थी, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, हम हमेशा ये सोचते हैं कि आपसे लॉन्च ईयर में सिर्फ ईयर पूछा जाएगा, 2017 की है, 18 की है, 20 की है, 22 की है। तो लॉन्च ईयर सिर्फ पूछा जाए जरूरी नहीं है। 2017 में एसएससी सीजीएल में उन्होंने डेट्स भी दी हैं, 1 दिसंबर, 19 दिसंबर 2016, 31 दिसंबर, ऑप्शन देख रहे हो, डेट्स भी हैं। स्कीम का नाम था प्रेगनेंसी एड स्कीम, लॉन्च हुई टू हेल्प द प्रेग्नेंट वुमेन्स फाइनेंशियली विद ₹6,000। व्हेन वाज इट लॉन्च? लॉन्च ईयर अगर आपको पता हो तो आप मतलब बहुत इजी से मतलब आप सोचोगे कि 2017 नहीं है तो फोर्थ पे तो आप यहाँ से एलिमिनेट कर दोगे। लेकिन बाकी क्या, 2017 ही उन्होंने लॉन्च ईयर दे दिया, आपने डेट याद ही नहीं करी।
है ना। तो ऐसी गलती मत करना, ये गुस्ताखी नहीं करना है। लॉन्च ईयर का मतलब सिर्फ ईयर नहीं होगा, पूरी डेट के साथ स्कीम का जो लॉन्च ईयर है वो याद रखना। यहाँ पर मैंने आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे एक नज़र डालने की कोशिश करी है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं स्कीम से एसोसिएटेड, पूछे जाते हैं। ऑलरेडी एक सेशन स्कीम्स पे हो चुका है और काफ़ी मैं कमेंट सेक्शन में भी देखती हूँ कि इसको उसी में ही सब कुछ साथ में ले लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात भी है, लेकिन यहाँ पर क्या रहता है कि जब हम कुछ सब टॉपिक्स देखते हैं, अब जैसे इंडेक्स में कोई एक इंडेक्स है जिसमें आपको एक प्रॉपर एनालिसिस की काफ़ी एक अलग से वीडियो बन सकती है, जिसके अंदर हर एक चीज़ अब कवर करना है। तो अब एजुकेशन, अभी जैसे स्कीम्स में भी एजुकेशन सेक्टर स्कीम्स हो गई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स हो गई, जिसमें काफ़ी ज़्यादा और स्कीम्स हैं, तो वो आप ही के बेनिफिट के लिए दूसरी वीडियो लाई जाती है, ताकि आप किसी भी एक टॉपिक के कोई भी ऐसा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो आपका छूटे नहीं, आपका हर एक चीज़ कवर हो जाए। ठीक है, तो हर एक चीज़ जो है, लेंथ ऑफ द वीडियो और वीडियो का कंटेंट सब आपको सोच कर ही और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को सोच कर ही बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑलरेडी स्कीम्स हो चुकी हैं कुछ, वो आप देख लेना। प्लेलिस्ट है टॉप, बेसिकली करंट अफेयर से एसोसिएटेड एक प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको कैटेगरी वाइज जो भी हम ये वीडियोस कर रहे हैं वो सारी की सारी वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो वो ज़रूर देख लेना, कहने का मतलब ये है। अगला क्वेश्चन है ये, अब हम चलते हैं करंट ओरिएंटेड पे। एजुकेशन सेक्टर से एसोसिएटेड जो भी स्कीम्स साल भर में पूछी गई हैं इंपॉर्टेंट, वो देखते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रिसेंटली लॉन्च पीएम श्री स्कीम? ऐसे ही तो आता है, स्कीम का नाम दे दिया जाएगा, उसका पर्पस आपको बताना है। ये स्कीम है, लॉन्च करी गई, नाम है पीएम श्री स्कीम। एक तो ये भी जरूर याद रखना, कभी कभार ये भी पूछ लिया जाएगा इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका टाइटल स्कीम का आपको शॉर्ट फॉर्म में दे दी जाएगी, 5-4 ऑप्शंस होंगे, उसका फुल फॉर्म बता दो, तो वो भी याद में रखना। ठीक है, तो इस स्कीम का पर्पस है, मैं सीधा सीधा यहाँ पर आती हूँ इसके राइट आंसर पे। एक है अपग्रेडिंग ऑफ स्कूल्स, ये ही इस स्कीम का पर्पस है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पीएम श्री स्कीम के बारे में एक बार जानते हैं। तो ये जो स्कीम है ना, ये आई थी टीचर्स डे जब 2022 जब होता है, सेलिब्रेट होता है। टीचर्स डे कब होता है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो 2022 जिस दिन टीचर्स डे होता है उसी ओकेजन पे पीएम श्री स्कीम अनाउंस करी गई। इसका फुल फॉर्म है, श्री मतलब स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। तो ऑब्वियसली अब स्कूल्स क्या है, स्कूल वही जगह है जहाँ से आप कल के देश की उसमें वृद्धि में काम करोगे, जहाँ आपको बेसिक नॉलेज मिलेगी। आप कमिंग यूथ ऑफ द नेशन जिसकी हम बात करते हैं, जो कहीं से कहीं लेकर जा सकता है, राइट। उनको वो जो जगह है, वो जो स्कूल्स हैं, वो जो सेंटर्स हैं, जो स्कूल्स हैं, उनको बेसिकली अपग्रेड करना विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, इसका ये एम है। क्या ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या ये स्पॉन्सर्ड स्कीम है? ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, और यहाँ पर एम क्या है, कितने स्कूल्स को आप रीडेवलप करना चाहते हो? 14,500 स्कूल्स को आप रीडेवलप करना चाहते हो, उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहते हो। और जो सिलेक्टेड स्कूल्स होंगे वो होंगे जो कि स्कूल्स मैनेज करे जा रहे हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल बॉडीज। ठीक है, फीचर्स क्या देखना चाहते हो, क्या 4 स्टेजेस हैं जिनकी बात करी जाती है जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की भी बात करें? पहला है फाउंडेशनल, जहाँ पर लर्निंग हो प्ले बेस्ड होती है। फिर उसके बाद होती है प्रिपरेटरी लर्निंग, जहाँ पर हल्की होता है ना, लाइट टेस्ट, लाइट मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का, ऐसे टेक्स्ट बुक्स की तरफ लेके गए, फॉर्मल क्लासरूम टीचिंग हुई। आपने भी बचपन में ऐसे ही किया है, पहले प्ले स्कूल में गए हो, फिर छोटी छोटी बुक्स आई आपके पास, ABCD सीखा आपने। फिर आता है मिडिल लेवल, ठीक है, जहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के टीचर्स मिलने लगे आपको। फिर आती है सेकेंडरी स्टेज, जहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात करी जाती है। तो ये 4 स्टेजेस हैं जो आप याद रख सकते हो, जिससे कि बेसिकली द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू दीज फॉलोइंग स्टेजेस। ठीक है, डन है। चलिए आगे चलते हैं। निपुण भारत स्कीम वॉज लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, अंडर द एजेस ऑफ। तो निपुण भारत स्कीम जो है वो ऑप्शन सी और डी आंसर नहीं है, चलो ये बता देती हूँ। समग्र शिक्षा अभियान या सर्व शिक्षा अभियान के अंडर ये प्रोग्राम लाया गया था।
कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, मतलब अगर अच्छे से याद नहीं हो, भूल जाएं तो मतलब सर और समग्र ऐसे लगेगा ओ शिट यार पढ़ा तो था। इसका मतलब रिवीजन बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है अपने को। समग्र शिक्षा अभियान जो है, ये अभियान जिसके अंदर निपुण भारत प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, ये स्कीम कब आई? 2021 में। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर? एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर। कौन से अभियान के अंदर ये आती है? समग्र शिक्षा अभियान के अंदर। निपुण भारत की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। मतलब याद कर लेना प्लीज यार, मतलब देखो आप, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा लंबा है बट इट्स ओके। एक दो बार माइंड में बोलोगे ये आसानी से आप सबकॉन्शियस मेमोरी में चला जाएगा आपके। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये है कि इंश्योर करता है कि जो हमारे देश के बच्चे हैं वो उनके पास नेसेसरी स्किल्स, न्यूमरेसी स्किल्स, लिटरेसी स्किल्स, फाउंडेशनल स्किल्स जो है वो हों, बेसिक हों। इसीलिए ये जो स्कीम है ये टारगेट करती है कितने साल के बच्चों को? 3 to 9 ईयर्स, 3 साल से लेके 9 साल तक के बच्चों को टारगेट किया जाता है। और एम क्या है, एजेंडा ये है ताकि इनके पास लिटरेसी स्किल्स, फाउंडेशनल स्किल्स जो है वो इंश्योर करी जाए बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3 एंड बाय विच ईयर? 2026-2027। और इसको भी लॉन्च किया गया था एज अ पार्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नीट स्कीम, ये स्कीम, क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, एडटेक कंपनीज, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और स्टूडेंट्स के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करती है ये स्कीम। कब, किसने लॉन्च करी? इट वाज लॉन्च्ड बाय, सो पूरा पढ़ देती हूँ। नीट स्कीम विच एक्ट्स एज द ब्रिज बिटवीन द एडटेक कंपनीज, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड स्टूडेंट्स। इट वाज लॉन्च्ड बाय AICTE। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। टेंशन मत लो, पूरा नीट स्कीम के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका स्कीम का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। याद में रहेगा? नहीं रहेगा तो करना तो पड़ेगा। नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, ये बेसिकली जो मॉडल है इस स्कीम का, वो किस पे बेस्ड है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। एक तरफ गवर्नमेंट और एक तरफ एडटेक कंपनीज, ठीक है। तो जहां पर बात ये होती है कि जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको बेसिकली आप फ्री कूपन्स दें ताकि जो कोर्सेज ऑफर्ड करते हैं बाय द एडटेक कंपनीज जो किए जाते हैं, तो अंडर दिस गवर्नमेंट का ये प्लान है कि वो फ्री कूपन्स डिस्ट्रीब्यूट करें फॉर सम सर्टेन ऑफ कोर्स, सम एरे ऑफ कोर्सेज। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि एजुकेशन पेडागोजी के अंदर, मतलब जो इकोनॉमिकली और सोशली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, वही तो है ना, एजुकेशन हर घर हर बच्चे को मिलनी चाहिए। तो बेस्ट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस लेकर आना। बात आ रही है समझ में कि आप जो, आपका जो कंटेंट है वो हर एक तक पहुंच सके। आप वो स्किल्स सबके अंदर डालो जो कि एम्प्लॉयबल स्किल्स हों, कि कल को वो कहीं पर नौकरी कर सके। ऐसी स्किल्स हों जो कि आपको इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल्स की हम बात करते हैं ना, तो वो सब हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करें, तो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के थ्रू यू कैन ब्रिंग बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस इन विच सेक्टर? इन द एजुकेशन सेक्टर, इन द एजुकेशन पेडागोजी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि कन्वीनियंट हो फॉर द इकोनॉमिकली एंड सोशली वीकर सेक्शंस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करे, कस्टमाइज लर्निंग का यूज कर सके, ई कंटेंट हो इन द नीश एरियाज। तो बेसिकली ये सब कुछ किस लिए इंश्योर किया जाएगा? यू इम्पार्ट एम्प्लॉयबल स्किल्स, राइट। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो भी एडटेक कंपनीज जो अपना कोर्स लेकर आती हैं, तो गवर्नमेंट कूपन्स भी डिस्ट्रीब्यूट करे ताकि वो लोग जो कोर्सेज ऑफर करे जा रहे हैं बाय द एडटेक कंपनीज वो उनको ले भी सके, ठीक है। तो इसीलिए एक ऐसा मॉडल है, एक तरफ गवर्नमेंट और एक तरफ एडटेक कंपनीज जो है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज, उनके बीच में मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के चलते ये पूरा फ्रेमवर्क कैरी होता है। मूविंग ऑन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ श्रेयस स्कीम? श्रेयस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड है। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, आप पढ़ लो, फिर कहोगे मैडम टाइम नहीं देते हो। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ श्रेयस स्कीम? प्रमोट अप्रेंटिसशिप। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये है श्रेयस स्कीम का ऑब्जेक्टिव। स्कीम फॉर हायर एजुकेशन, फुल फॉर्म याद रख लेना, हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स। यही बात है। देखो, जो आपको, आप जो पढ़ रहे हो,
जो पढ़ाया जाए आपके कॉलेजेस में, हायर एजुकेशन में, बात यही है ना कि आपके जो वो स्किल्स जो आप पे इम्पार्ट करी जाए वो इंडस्ट्री रेलिवेंट हो, जॉब वर्क एक्सपोजर हो, आपको स्टाइपेंड मिले अगर आप अपनी जॉब ट्रेनिंग में है, ठीक है। तो वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो डिग्री कोर्सेज में हैं, नॉन टेक्निकल प्राइमरीली कोर्सेज, प्राइमरीली दे आर इन नॉन टेक्निकल वन ऑल्सो, तो दोनों ही कैटेगरी से, सो द स्कीम एम्स फॉर देम सो एज टू इंट्रोड्यूस उनमें वो स्किल्स दैट आर एम्प्लॉयबल। मैं ये लाइंस यहाँ पर रीड नहीं करना चाहती आपके लिए, मेरा एजेंडा ये है कि आपको बस समझ आ जाए चीज़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर तो ये आपके लिए केक वॉक जैसी चीज़ें हो जाएंगी लाइन रीड करना। तो एम्प्लॉयबल स्किल्स उनको देना लर्निंग में, ठीक है, प्रमोटिंग अप्रेंटिसशिप जहाँ पर आप उन्हें इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल्स देंगे, जो एक सप्लाई चेन होता है ना एक तरीके से, जहाँ पर इंडस्ट्री के पास तो डिमांड है लेकिन वो सप्लाई नहीं है, वो स्किल्स नहीं है, राइट। तो इसीलिए जॉब वर्क एक्सपोजर देना इंडियन यूथ को, एनहांस करना एम्प्लॉयबिलिटी को ऑफ द इंडियन यूथ, कैसे आप उनको जॉब वर्क एक्सपोजर देंगे, वहाँ वो स्टाइपेंड अर्न करेंगे, उन्हें ट्रेनिंग मिलेगी, वो सीख भी पाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है ये श्रेयस स्कीम जो है ये सोच कर चलती है, इसका यही ऑब्जेक्टिव है। एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ साथ बाकी 2 मिनिस्ट्रीज भी हैं जिनके कोलैबोरेशन से ये स्कीम आई, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें, 2 मिनिस्ट्रीज जो हैं वो भी याद में रख लेना। साक्षर भारत मिशन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ साक्षर भारत मिशन? हाँ जी बताइए, क्या पर्पस है? साक्षर भारत मिशन का पर्पस है विमेंस के अंदर लिटरेसी इंप्रूव करना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये मिशन क्या कहता है? ये मिशन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, पहले तो ये याद में रखना। विमेन लिटरेसी पे फोकस किया जाएगा, उसको इंक्रीज किया जाए, ठीक है। जो विमेंस हैं उनको पढ़ाया लिखाया जाए, वो लिटरेट हो, उनको बेसिक एजुकेशन हो, स्किल डेवलपमेंट हो, साइंस में, स्पोर्ट्स में, वोकेशनल एजुकेशन, तो इन सब पे फोकस किया जाता है, स्पेशली रूरल रीजन्स के अंदर जहाँ पे इलिटरेसी बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये 2009 में ये स्कीम आई थी, जिसका एजेंडा क्या था? ऐसी लर्निंग जो कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो, जिससे आप फिर अपनी कुछ स्किल्स के थ्रू यू कैन अर्न, यू हैव दो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो उनके लिए है जिनके पास, जो अपनी फॉर्मल एजुकेशन पूरी नहीं कर पाए, और उनको रीच आउट करना और साथ ही साथ उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना ताकि उनकी भी स्किल डेवलपमेंट हो और नेसेसरी एजुकेशन दी जाए टू ऑल दोज वुमेन्स, so as to make them literate in India and basically focusing upon the people in rural regions. तो ये है साक्षर भारत मिशन, कब? 2009 में आई थी। इम्प्रेस स्कीम, हु इज इम्प्लीमेंटिंग दिस स्कीम? एनसीईआरटी और सीबीएसई नहीं है, चलिए एओडी में से एक है। हु इज इम्प्लीमेंटिंग इम्प्रेस स्कीम? कहीं कहेंगे मैडम अपने को इम्प्रेस स्कीम ही नहीं पता, इम्प्रेस स्कीम क्या है आप पूछ रहे हो, इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है। लेकिन कई होंगे जिनको वो कहेंगे कि मैडम इतना टाइम कैसे ले रहे हो, फटाफट आगे बढ़ो, बस यही ऑप्शन, यही आंसर है। कहीं को टाइम लगेगा, तो इसीलिए हर एक को साथ में लेकर चलना है मुझे। तो यहाँ पर हर एक को साथ में लेकर चलते हुए अब हम आंसर पे चलते हैं। ICSSR, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च की ये स्कीम, बेसिकली द वन हु इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बोल सकते हो आप। इम्प्रेस स्कीम का फुल फॉर्म है इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस। नाम से ही पता चल रहा है, वो रिसर्च प्रपोजल्स को फंडिंग देना, उनको आइडेंटिफाई करना जो कि मैक्सिमम इम्पैक्ट डालें किस पे? सोशल सोसाइटी पे, सोशल साइंस रिलेटेड रिसर्च प्रपोजल्स हो। इम्प्रेस स्कीम इज यूज जो सोसाइटी की बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन, क्लीनलीनेस, है ना, बाकी और भी काफ़ी हैं, तो उनको ऐसा कोई रिसर्च जो कि वो जो सोसाइटी बेसिक प्रॉब्लम से डील कर रही है उसको सॉल्व कर पाए, ये स्कीम उसके लिए है। उन रिसर्चर्स को एनकरेज करने के लिए है ताकि उनकी रिसर्च जो है आगे बेटर तरीके से हम पॉलिसीज़ के थ्रू इम्प्लीमेंट कर पाएँ, इवैल्यूएशन हो कर पाएँ, ठीक है। तो मैक्सिमम इम्पैक्ट डाल सके गवर्नेंस पे और सोसाइटी पे, ऐसे रिसर्च प्रपोजल्स को और ज़्यादा बढ़ावा देना। तो यहाँ पर जो ब्रॉड एरियाज़ हैं जैसे स्टेट एंड डेमोक्रेसी, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, सोसाइटी कल्चर, एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफॉर्मेशन, स्किल्स एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, तो ये सब जो है ब्रॉड एरियाज हैं, इनके अलावा भी काफ़ी है। ये थी इम्प्रेस की। आई होप आप भी इम्प्रेस हो गए होंगे और इन लेक्चर से आप भी इम्प्रेस हो, मैं आशा करती हूँ।
व्हेन वाज ज्ञान स्कीम लॉन्च्ड? ज्ञान तो बहुत है हमारे पास मैडम, है। व्हेन वाज ज्ञान स्कीम लॉन्च? जॉक्स अपार्ट, वो सीरियस होके पढ़ना भी क्या पढ़ना, बोरिंग हो जाता है। चलिए अब बताइए, व्हेन वाज ज्ञान स्कीम लॉन्च्ड? ये लॉन्च करी गई थी 2015 में स्कीम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर ये जो स्कीम है इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स, जहाँ पर आप इंटरनेशनल फैकल्टीज के साथ कोलैबोरेटिव रिसर्च कर सकते हैं, जहाँ पर आप टैलेंटेड साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करें ताकि वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इंडिया के अंदर जो हैं उनके साथ एंगेज करें, एकेडमिक रिसोर्सेज जो ऑलरेडी हैं उनमें और कैसे क्वालिटी रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं, कैसे आप उनको और ज़्यादा अपवर्ड लेकर जा सकते हैं, कैसे आप टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं इंडिया की साइंटिफिक कैपेबिलिटीज़ को। तो इन सब पे इनको एनकरेज करना, इवन जो स्टूडेंट्स हैं उनको बूस्ट मिलेगा ताकि दे कैन वर्क अपॉन दी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़, उसमें स्किल्स डेवलप हो और उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले, वो नॉलेज भी गेन करेंगे जब वो उनको एक्सपीरियंस होगा विद दी इंटरनेशनल रेप्यूटेड फैकल्टीज़, राइट। तो एक ऐसा स्कीम जो कि बात कर रहा है एक ऐसे नेटवर्क की जो ग्लोबल नेटवर्क हो कि कौन, लेकिन टॉपिक क्या है, एकेडमिक रिलेटेड, राइट। तो एक कोलैबोरेटिव रिसर्च भी पॉसिबल हो पाएगी विद द इंटरनेशनल फैकल्टी एंड यू कैन क्रिएट अ वेन्यू। आगे चलते हैं, जिज्ञासा इज जॉइंटली इम्प्लीमेंटेड बाय, हाँ जी बताइए। जिज्ञासा इज जॉइंटली इम्प्लीमेंटेड बाय CSIR एंड केंद्रीय विद्यालय संगठन, ऑप्शन ए। क्या है ये जिज्ञासा? आपको भी हो रही होगी जिज्ञासा जानने की। तो जिज्ञासा एक स्टूडेंट और साइंटिस्ट को कनेक्ट करने वाला प्रोग्राम है जो कि इम्प्लीमेंट किया गया CSIR और केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा, जहां पर स्कूल के बच्चे साइंटिस्ट के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। सो एज जो क्लासरूम लर्निंग्स तो हैं उसके बियॉन्ड भी तो आपको जाना है ना, जहाँ पर आप लेबोरेटरी बेस्ड लर्निंग हो आपकी, है ना, वो रिसर्च बेस्ड हो, साइंटिफिक टेम्पर बच्चे के अंदर इनकलकेट किया जाए, वो इंक्विजिटिवनेस हो, वो आपके अंदर भी होगी, राइट। तो तभी आप खुद से गूगल करोगे चीज़ों को भी, तो वो जानने की इच्छा, वो टेम्पर, राइट। तो वो ये पर्पस है, इसीलिए ये स्कीम के अंदर कनेक्ट किया जा रहा है 1151 केंद्रीय विद्यालय संगठन को, किसके साथ, 38 नेशनल लेबोरेटरीज ऑफ CSIR। टारगेट कितना किया जा रहा है, 1 लाख बच्चों को, एंड नियरली हाउ मेनी टीचर्स, 1000 टीचर्स हर साल, ठीक है। तो ये है जिज्ञासा। इम्प्रिंट इंडिया का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इनिशिएटिव इम्प्रिंट इंडिया? सॉल्व मेजर टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, ये है पर्पस इम्प्रिंट इंडिया का, सो एज टू सॉल्व द मेजर टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। जो भी देखो, IIT और IISc, पैन IIT एंड IISc का एक जॉइंट इनिशिएटिव है। इम्प्रिंट की फुल फॉर्म पहले जान लो, इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च इनोवेशन एंड T स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि बात करता है मेजर चैलेंजेस जो हैं उनके ऊपर रिसर्च करना ताकि आप उनको सॉल्व कर पाए, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। कौन से डोमेन्स के अंदर, हेल्थ एनर्जी, हेल्थ केयर, एनर्जी, वाटर रिसोर्सेज, नैनो टेक्नोलॉजी पे, सिक्योरिटी, मैन्युफैक्चरिंग, एनवायरमेंटल साइंस, क्लाइमेट चेंज। तो इन सब पे ये आप कैसे एक रोड मैप क्रिएट करना फॉर अ रिसर्च so that you can solve all those engineering and the technological challenges in 10 domains के अंदर। ये स्कीम को लॉन्च किया गया था 2015 में। एजेंडा क्या था, फोकस यही था कि उन एरियाज पे रिसर्च हो जिन एरियाज का एक सोशल इम्पैक्ट है, राइट। तो एंड यू कैन क्रिएट अ रोड मैप सो एज टू सॉल्व दीज चैलेंजेस। लास्ट स्कीम देख लेते हैं, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च करी पुदुमाई पेन स्कीम। तो ये स्कीम तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, ये भी याद में रख लेना, जिसका एजेंडा है प्रमोट करना हायर एजुकेशन अमंग द गर्ल्स। तो ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। थोड़ा जल्दी बता दिया, वेट कर लेना चाहिए था, चलो सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो ये स्कीम है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च करी, आपको पता चल गया। तो जो भी गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, ये याद में रखना, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए है, हु स्टडीड फ्रॉम क्लास, कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक, 5th to 12th स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स में,
उनको पे किया जाएगा, मंथली असिस्टेंस दी जाएगी 1000 रुपये की टिल दे कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन और डिप्लोमा, ताकि गर्ल्स में एजुकेशन को इंश्योर किया जाए, वो हायर एजुकेशन ले पाए, उनको एनकरेज भी किया जाए, स्पेशली फ्रॉम दी लोअर इनकम कम्युनिटीज। ठीक है, तो ये थी ये स्कीम। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, आई होप आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और साथ ही साथ लाइक ज़रूर करना, शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ आई आरजू कक्कड़ विश एवरीबडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। खुश रहें, स्वस्थ रहें। फिर मिलूंगी एक दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कल, और फिर कवर करेंगे एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट जहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।